बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि कंपैरिजन बीसीडी और बाइनरी में, ठीक है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना बीसीडी और बाइनरी में। बाइनरी जो होता है वो हमारे पास सिंपल स्ट्रेट बाइनरी एक नंबर है जिसको हम जैसे 0 1 इसकी सिर्फ हमारे पास रेंज होती है, ठीक है। और इसकी जो बेस होती है वो 2 होती है। बीसीडी कोड एक 4 बिट कोड है। बाइनरी में हम ले सकते हैं कि सिंगल कोड भी आ सकता है, जैसे कि हमारे लिए 0 के लिए हम सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं और 00 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बीसीडी के लिए 4 बिट 4 बिट कोड लाजमी चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बाइनरी की बात करती हूँ तो ये 0 एक नंबर है जो हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। और उसके लिए मैं कहती हूँ कि बाइनरी नंबर क्या है और उसके लिए बीसीडी नंबर क्या है। तो बाइनरी में मैं इसको 00 भी लिख सकती हूँ, जबकि मुझे बीसीडी में मस्ट इसको 0000 लिखना है, मतलब इसको 4 बिट लिखना है। और यहाँ पे मुझे इसको 2 बिट भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह मुझे यहाँ पे 1 की बात करें तो 1 यहाँ पे क्या होगा, 0 1 भी लिखा जा सकता है, जबकि आपको बीसीडी कोड में 0001 मतलब इसको 4 बिट लाजमी बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जो बीसीडी कोड है वो एग्जैक्टली ऐसा बीसीडी कोड को हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि वो एक अनदर नंबर सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल और हमने एक पढ़ा था डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये चारों जो हैं नंबर सिस्टम हैं, लेकिन हम बीसीडी को नंबर सिस्टम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। और एक और आगे चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आपको जो भी एक नंबर दिया जाता है, डेसिमल नंबर दिया जाता है, बीसीडी में हर एक नंबर की 4 बिट वैल्यू निकालें, जबकि बाइनरी में ऐसा नहीं होता था। हमने पढ़ा है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, उसमें क्या फंक्शन यूज़ होते हैं, उनको सुनने के लिए आप लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने एलसीएम मेथड यूज़ किया होता है उसके लिए, तो वो यहाँ पे अब जैसे कि अभी वाले लेक्चर में हम बात करेंगे बीसीडी और बाइनरी की। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताती हूँ कैसे करना है। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आया, मैंने 2 कॉलम अलग-अलग बना दिए हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे बाइनरी मैंने लिख दिया और यहाँ पे बीसीडी लिख दिया। अब इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये डेसिमल से बाइनरी में जा रही है और ये जो चीज़ है ये डेसिमल से बीसीडी में बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे डेसिमल नहीं लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ 10 है और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम बीसीडी में, और यहाँ पे भी 10 को मतलब जो डेसिमल है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम ले लेते हैं वैल्यू 137 जो है 137, ये एक हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर है 137। दोनों के लिए मैं सेम ले रही हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करके बता सकूँ। इसमें इसकी बीसीडी वैल्यू क्या है और इसमें इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है। बाइनरी हमें पता है बेस 2 होती है, हमने बेस 2 लिख दी। अब इसमें हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, जब भी डेसिमल से आप बाइनरी नंबर सिस्टम में जाते हैं तो आप यूज़ करते हैं एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी हम वही एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, 137, और उसको हमने क्या करना है, 2 वाली बेस को यूज़ करना है जो रिक्वायर्ड बेस है 2 वाली। और हमने इसको फर्दर पूरा सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया पूरा, ठीक है, जैसे हम करते हैं एलसीएम मेथड में, ठीक है। डिवाइड करके, और इसमें जो भी देखिए 268 और 136 होता है, 136 होता है और यहाँ पे 137 है, तो 137 माइनस 136 जो होता है वो हमारे पास 1 आ जाता है। हमने 1 लिख लिया। रिमाइंडर यहाँ पे 2 को 34 पे करें तो ये एग्जैक्टली पूरा होता है, इसका रिमाइंडर में 0 आता है, इसलिए हमने 0 यहाँ पे लिख लिया। जिसके रिमाइंडर में 1 आता था, यहाँ पे जैसे 2 8 16 होता है तो 17 माइनस 16 1 रिमाइंडर बचता है, तो हमने 1 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। हमने इस तरह पूरा कर लिया। एलसीएम मेथड को लिखने का क्या मेथड होता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि मैं जो 137 की वैल्यू है वो लिखूंगी 10001, ये बाइनरी में इसके आंसर आ गया। अब हम यूज़ करते हैं बीसीडी मेथड। बीसीडी में हमने क्या करना है, हमने कहा एक नंबर को जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर लिखा जाएगा 137 इसको अलग-अलग लिख लेना है, और हर एक बिट के लिए, अब ये एक बिट है, ये दूसरी बिट, ये तीसरी बिट, टोटल 3 बिट है, हर एक बिट के लिए 4 बिट आगे हमने दोबारा वैल्यू लिखनी है उसकी बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू। अब बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसके लिए 7 के लिए हम लिखेंगे 011, 3 के लिए 0011 और 1 के लिए 0001। अब इसको आप देखें, ये जो वैल्यू है इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ 0001 0011
01111 ये एक BCD कोड है। इस कोड को और आप इस वैल्यू को, इन दोनों को ज़रा आपस में कंपेयर करें, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको देखने में नज़र आ रहा है कि ये दोनों एक जितने जैसे नहीं हैं। ठीक है, अब इसमें एक दूसरी की चीज़ आ रही है, हमारे पास नंबर ऑफ़ बिट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ बिट्स हमारे पास BCD में है वो कितनी है? 4 4 4 12 बिट्स। ठीक है, यहाँ पे 12 बिट्स यूज़ हो रही हैं, जबकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये कितनी हो जाती है? 8 बिट्स। ठीक है, यहाँ पे 8 बिट्स यूज़ हो रही है, यहाँ पे 12 बिट्स यूज़ हो रही हैं। तो दूसरा कंपैरिजन क्या आ गया? जो BCD कोड है उसमें नंबर ऑफ़ बिट्स ग्रेटर होती हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से। ठीक है, आपको देखने में भी नज़र आ रहा है। तो ये जो है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि BCD रिक्वायर्ड मोर बिट्स देन स्ट्रेट बाइनरी नंबर, मतलब BCD को ज़्यादा बिट्स चाहिए होती हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर था। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल रही है कि कैसे हम बाइनरी में चलते हैं, कैसे हम डेसिमल में करते हैं। ये इनका कंपैरिजन में था कि आपने इनकी वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, कंपैरिजन है BCD और बाइनरी का।